हाँ दीदी पहुंच गए हैं। अभी बस यही जस्ट अपने घर में कदम रखे हैं। अक्का दीदी दी बाबा जी का घंटा दी। हाँ बुलाई तो इतने चाल से थी ना, अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जाएंगे तो शादी ही नहीं होगी। एक साड़ी दी है वो भी कितना लायक है दीदी। हाँ बताइए, पहली पहले उठी लड़का का शादी की है, कम से कम ढंग से मिठाई तो दे देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये 4 गो लड्डू दे करके हमारी विदाई कर दी। बताइए हमारे बच्चन सबके मुंह नहीं है। हरीश माड़व के लिए दीदी तलवैया और साड़ी 4 दिन पहले से ही भिजवा दिए थे, बस खाली खुशियां के न हमारे दीदी। वैसे सबके बारे में सोचना चाहिए। और जैसा साड़ी दी है ना दीदी, अगर वैसा उठा करके साड़ी हम दे देंगे उनको तो 36 किस्म का मुंह बना लेंगी। हाँ अब कुछ नहीं दीदी, अब की बार बस सोच लिए कि हमारे घर जब भी आएंगी तो यही साड़ी उठा करके उनको दे देंगे, और ना तो इसी साड़ी की तरह हम दूसरी साड़ी दे देंगे, तब आएगी बात समझ। हाँ ऐसे नहीं, खाली लेता ही सबको अच्छा लगता है दीदी। हाँ अब व्यवस्था का दीदी तो पूछिए ही मत, इतनी खराब व्यवस्था थी, इतनी को मजा नहीं आया, ना ही ढंग का कुछ बना था दीदी, ऊपर से इतनी गर्मी थी, और गर्मी में कहाँ खाया जा रहा था। हम तो सोच रहे थे झूठे आ गए हैं, नहीं आना चाहिए था, हम अपने घर ही पे सही है। हाँ सबका गोतनी तो गोतनी होती है दीदी, गोतनी को कौन पूछता है, कौनो ना दीदी, कौनो नहीं। हाँ हम तो पूरी शादी में दीदी एक कोने या तो बैठे रह गए या तो खड़े रह गए दीदी, खाली फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे। हम तो जाने वाले भी नहीं थे, लेकिन उसके पापा बोले कि देखो घर वाली बात है, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती कितनी होगी, समाज वाले क्या कहेंगे, इसलिए दीदी चलेगा, नहीं तो जाते भी ना। हाँ बड़ भैया की दीदी खाली बतिया बड़ी होती है, नहीं कुछ है नहीं, सामान देने से कहा होता है दीदी। लड़की को अच्छी नहीं है, लड़का लड़की का तो कोनो जोड़े नहीं है दीदी। हाँ लड़का इतना लंबा और लड़की कंधा तक भी नहीं है दीदी। जब गए थे ना मुँह दिखाई में, यहाँ तक है दीदी लड़का के, बताइए। और खाली सामान देने से क्या हो जाता है। और लड़की जब देखने गए थे ना दीदी, अगर हमको बताए होते, हमको दिखाए होते ना दीदी, तो 1 मिनट में हम लड़की ना पसंद कर दिए होते। लेकिन गोतनी को कौन दिखाएगा, गोतनी को कौन पूछेगा कि हम जा रहे लड़की देखने, ना दीदी, आज के डेट में कोई नहीं पूछता ना। दीदी सारा खेल ना पहुँच का है। हाँ जिसके घर पहुँच है, अच्छी खासी कमाई है, उसकी बिटिया चाहे कैसी भी हो, हर कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जानते ही हैं कि अच्छा खासा घर परिवार है तो लेन देन तो अच्छा खासा ही होगा, और वही तो हुआ है दीदी। और क्या हुआ है, हाँ सब पागल है का, सबको नहीं दिख रहा है का, लड़का लड़की का तो जोड़े नहीं है, तो फिर किस बात पे शादी किए हैं। हाँ बताइए। दीदी सोफा फ्रिज आजकल में कौन नहीं दे रहा, सब तो दे रहे हैं, गरीब से गरीब भी इंसान सोफा फ्रिज दे रहा है, कौन सी बड़ी बात है। बड़ बढ़िया की ना खाली बतिया बढ़िया दीदी। हाँ कुछ बात है नहीं। हाँ दीदी बनारसी साड़ी पहन के तो आई है, तो पहनेगी नहीं दीदी, बाप मास्टर भाई मास्टर है, तो बनारसी साड़ी पहनेगी तो कौन सी बड़ी बात है। और हम भी कौन सा सस्ती साड़ी पहने हैं दीदी, लखनवी चिकनकारी पहने हैं दीदी, सस्ती समझिए का, जाइए खरीदिए तब समझ में आएगा कितनी महंगी मिलती है। हाँ पापा दिलवाए हैं। दीदी जितना सास बहू में प्यार उमड़ रहा है ना, देखिएगा बस कुछ ही दिन में दोनों के बीच बम विस्फोट ना हुआ तो कहिएगा। हाँ देख लीजिएगा। ए जी देख रहे हैं अपने घर वालों का कैसे 2 आंख किए हैं हमरे साथ। छोटी देवरानी जी को डाल पे 10 थान गहना चढ़ाए हैं, और मुंह दिखाई में पापा मम्मी जी सोने का चैन और सोने की अंगूठी दिए हैं। और हमरे शादी में डाल पे 5 थान गहना चढ़ाए थे और मुंह दिखाई में पायल दे दिए थे। हमरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। अभी बोलेंगे तो आप ही कहेंगे कि कैसे लड़ाकू औरत से हमारी शादी हो गई है, पर आज हम बोलेंगे, हम गलत नहीं है। हमको 5 थान गहना चढ़ाए तो 5 थान गहना हमको बनवा करके दीजिए। हाँ नहीं देख रहे हैं देवर जी का कैसे देवरानी जी की सेवा में लगे हैं। छोला चाट बर्गर पिज्जा चोरी चोरी लेकर के जाया जा रहा है, हम देखे अपने इन्हीं आंखों से, पर कुछ बोले नहीं। बोलने का क्या ही मतलब निकलेगा। अब कौन भाभी को पूछ रहा है, तब तो ये था कि जो कहते थे वो बना करके खिलाते थे। और देखिए मेहरारू के आते कैसे निपोसी हो गए जी। आप भी कभी कुछ चोरी चोरी लेकर के आए हैं? आप तो कहते थे कि जो कुछ भी आएगा पूरे परिवार के लिए आएगा, और देखिए कैसे देवर जी परिवारपंती दिखा दिए। ऐसे ही ना परिवार के मन में मनमुटाव पैदा होता है। हाँ अजय कुछ सुने, देवर देवरानी जी हनीमून पर जा रहे हैं शिमला। हाँ कभी आप भी हमको लिवा करके गए हैं? अब
अपने टाइम पे बोले कि हमको बहुत शर्म आ रही है, घर वाले क्या बोलेंगे। अब नहीं कुछ घर वाले बोल रहे हैं कि खाली हमरे खातिर बोलते हैं। बताइए, देवर जी के पास तो नौकरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो देवरानी जी को लिवा के जा रहे हैं। आपके पास तो अच्छी खासी नौकरी भी है, लेकिन आज तक हमको कहीं घुमाने नहीं लेकर के गए। अब बोलेंगे कि देवरानी के आने पर तुम जल रही हो। कहाँ जल रहे हैं बताइए, कहाँ जल रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं बताइए, कहाँ गलत बोल रहे हैं। हमारा मन नहीं करता है कि हम भी जाए कहीं घूमने। हम तो कह रहे लगे हाथ है, आप भी टिकट कटवा ही लीजिए। हाँ, अच्छा मौका है। कितना खुशी मिलती है दो परिवारों को जोड़ना, बड़ी खुशी मिलती है। आज तक तो हम 10-15 शादी तो करवा ही दिए हैं और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमको तो बहुत खुशी होती है, बहुत। अभी जो जीजी शादी करवा के आए हैं ना, अरे पूछिए ना, राम सीता की जोड़ी लग रही है। हाँ, और जोड़ी बनाने वाले हम लोग कौन होते हैं जीजी? वो तो भगवान बना के भेजते हैं। हम लोग तो बस एक मोहरा होते हैं जो दो परिवारों को मिलवाते हैं, शादी करवाते हैं। बस जीजी, सब भगवान करके भेजते हैं। जीजी, किसी के बेटी बेटा का ब्याह करवा देने से ना बड़ा पुण्य मिलता है जीजी, बड़ा पुण्य मिलता है। हम तो बस यही पुण्य करने में लगे पड़े हैं जीजी। हाँ, लोगों को लगता है ना जीजी कि अगुआ बस खाली नेग लेने के लिए शादी करवाता है। हम ना जीजी उन सब में से बिल्कुल भी नहीं है जीजी, बिल्कुल नहीं। हाँ, और जो अपने खुशी से दे देता है दीदी, वो तो लेना ही पड़ता है। हाँ देने को तो दे ही रही थी जीजी, कान का झुमका दे रही थी। तो हम बोले देखिए ये सब लेने के लिए हम नहीं शादी करवाए हैं। तो कह रही है जीजी हम अपने खुशी से दे रहे हैं, ले लीजिए ले लीजिए। बड़ी जबरदस्ती कर रही थी। तो हम कह देखिए झुमका रहने दीजिए, हमको एक छोटी सी अंगूठी ही दे दीजिए, ठीक है। तो अंगूठी दी है हमको, सोने की। हाँ, सोने की दी है। हाँ, और साड़ी का तो पूछिए ही मत जीजी, पूरा बैग हमारे सामने खोल के रख दी। बोली जीजी आपको जो जो साड़ी चाहिए ले लीजिए। हम कह देखो फलानी हम ये सब लेने के लिए नहीं शादी करवाए हैं। करे ना जीजी, हम अपने लड़का की शादी किए हैं, हम दिल खोल के आपको देना चाहते हैं। बहुत जबरदस्ती कर रही थी तो हमको 3 साड़ी दी, वो भी बनारसी साड़ी दी, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी दी। हाँ, एकदम हम खुश हो गए। ए जीजी, आपका छोटा वाला लड़का आप तो शादी करने लायक हो गया होगा, कब करेंगे उसकी शादी? अब पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकता है जीजी। क्या पता वहाँ पे पढ़ाई करते करते किसी लड़के से लव कर ले, लव मैरिज करके घर पे लाके बिठा दे, तो आप तो हाथ से हाथ मलती रह जाएंगी जीजी, कुछ कर नहीं पाएंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। ए जीजी, हमारी नजर में एक लड़की है, कहिए तो उसकी फोटो दिखाएं आपको। बड़ी सुंदर है, सुशील है, BSc की है, और घर परिवार दीदी पूछिए ना, राजा घर की है। हाँ, बाप मास्टर है, भाई इंजीनियर है, छोटा वाला भाई मास्टर बनने वाला है, किसी चीज की कोनो कमी नहीं है जीजी। आप वहाँ शादी करेंगे ना, आपका घर समाज से पूरा भर जाएगा जीजी। कहिए तो दिखाते हैं, रुकिए रुकिए दिखा रहे हैं आपको फोटो। ये देखिए जीजी, देखिए है ना सुंदर जीजी। पिकू पापा बस कीजिए, बहुत हो गया, बहुत हंस लिया और बहुत मजाक उड़ा लिया हमारे मायके का। अब यहाँ से चले जाइए, हमारा सर मत खाइए। सर हमारा बहुत दुख रहा है, लग रहा है कि शादी में कोई हमको नजर लगा दिया है, इसलिए तो नहीं जाते हैं। बोलेंगे तो सब कहेंगे बोलती है, खराब ननद है। हाँ नहीं तो। अब आप ही लोग बताइए, इकलौती बुआ है और बुआ को सगड़ा खनाई पता है कितना दिए? 500 रुपल्ली। अब बुआ 500 रुपल्ली तो देखी नहीं है। अरे इससे अच्छा तो दिए ही नहीं होते, नहीं दिए होते तब भी ये बुआ सगड़ा खनी होती। बताइए, शादी में से अपने घर पे आए तो हमारी सासू जी बोल रही हैं कि मायके से आ रही हो, भतीजा का ब्याह करवा के आ रही हो, क्या लेकर के आई हो? हम कुछ नहीं बोले, अपना बैग पीछे छुपा रहे थे तो सासू जी बैग छीन ली और बैग में देख करके बोली बड़ा मायके का बखान करती हो, ये ढंग का लड्डू तक नहीं लेकर के आई। अब बताइए, हमारे मायके वाले हमारे ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं छोड़े हैं। नहीं, इतना मिठाई आया था, एक से एक मिठाई आया था, लेकिन हमको क्या दी है? सूखा सूखा लड्डू दी है। अभी बोलेंगे ना तो कहेंगे बोलती है, खराब ननद है। हाँ, नेक का तो कपड़ा बनता ही है बुआ का, और जो दुल्हन बुआ के लिए लेकर के आती है सो अलग, लेकिन हमको वो नहीं दिया गया। हमको ऐसा कपड़ा उठा करके दिया गया कि बेचारा कोई गरीब तक नहीं पहनता होगा। जॉर्जेट की साड़ी दी गई, वो भी मोटा सूता का। बताइए, अपनी बहनों को बनारसी साड़ी दी है, अपने इन्हीं आंखों से देखे, इन्हीं आंखों से देखे, लेकिन कुछ नहीं बोले। बोलेंगे तो सब यही कहेंगे कि बोलती है, खराब ननद है। बताइए, हमारे इतना कौन संतोष करेगा जी? कोई नहीं। आज के बाद तो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नहीं करते हैं। बोलेंगे तो कहेंगे बोलती है, खराब लड़की है, मतलब जो भी। लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ नहीं तो।